सोचो एक पल के लिए। तुम्हारी जिंदगी में अभी कोई एक समस्या है। कोई एक चीज जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती। कोई एक बात जो सुबह उठते ही दिमाग में आ जाती है। और तुम उस समस्या के बारे में सोचते हो, बार बार सोचते हो, उसे हर तरफ से देखते हो, उसकी हर परत को समझने की कोशिश करते हो। लेकिन क्या होता है? समस्या और बड़ी लगने लगती है और तुम और छोटे। यही वो जाल है जिसमें दुनिया के ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। वो समस्या को इतना देखते हैं कि उन्हें रास्ता दिखना बंद हो जाता है। ये किताब उसी जाल से निकलने के बारे में है। ये किताब तुम्हें ये सिखाएगी कि समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान कैसे लगाया जाए। ये कोई जादू नहीं है, ये एक तरीका है, एक सोच है, एक आदत है जो हर कोई सीख सकता है, जो तुम सीख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इस सफर पर जो तुम्हारी सोच को बदलेगा, तुम्हारे फैसलों को बदलेगा और आखिरकार तुम्हारी जिंदगी को बदलेगा। क्योंकि जब तुम समस्या देखना बंद करते हो और समाधान देखना शुरू करते हो तो दुनिया अलग दिखने लगती है। इंसान का दिमाग बड़ा अजीब है। ये हमेशा वही ढूंढता है जो उसे डराता है, जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है, जो गलत हो सकता है। वैज्ञानिक इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं, यानी दिमाग की वो आदत जो हमेशा बुरी चीजों की तरफ खिंचती है। और ये कोई कमजोरी नहीं है, ये हजारों साल पुरानी आदत है। जब इंसान जंगलों में रहता था तब हर खतरे को पहले देखना जरूरी था। जो खतरा पहले देखता था वही बचता था। इसीलिए दिमाग ने ये आदत बना ली। लेकिन आज आज जंगल नहीं है, शेर नहीं है, लेकिन वही पुरानी आदत अब भी चल रही है। अब वो शेर की जगह तुम्हारा बॉस है, तुम्हारा बिल है, तुम्हारी नाकामी का डर है। और दिमाग वैसे ही घबरा जाता है, वैसे ही सिकुड़ जाता है, वैसे ही समस्या पर टिक जाता है। तो अगर तुम खुद को समस्याओं में डूबा हुआ पाते हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है। दिमाग को नई आदत सिखाई जा सकती है। और यही हम इस किताब में करने वाले हैं। एक बार एक आदमी था जिसकी नौकरी चली गई थी। वो रोज सुबह उठता और सोचता, मेरी नौकरी क्यों गई? मैंने क्या गलत किया? अब मैं क्या करूंगा? लोग क्या सोचेंगे? वो हफ्तों तक यही सोचता रहा। उसकी नींद गई, उसका आत्मविश्वास गया, उसकी ऊर्जा गई और नौकरी, वो तो गई ही थी। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे एक सवाल पूछा, बस एक सवाल। उसने कहा, यार तुम ये बताओ कि तुम क्या कर सकते हो, आगे क्या हो सकता है? उस एक सवाल ने सब बदल दिया। वो आदमी पहली बार आगे की तरफ देखने लगा। उसने अपनी ताकत गिनी, अपने हुनर देखे और 3 महीने के अंदर उसने खुद का छोटा काम शुरू किया, जो बाद में बड़ा हुआ। ये कहानी सिर्फ उस आदमी की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब कभी ना कभी उस जगह पहुंचते हैं जहां सब कुछ गलत लगता है और वहां सिर्फ एक चीज काम आती है, एक सवाल, अब क्या हो सकता है? ये सवाल पूछना ही समाधान की तरफ पहला कदम है। समस्या सोच और समाधान सोच में फर्क बड़ा सरल है। समस्या सोच कहती है, ये हुआ क्यों, ये गलत क्यों है, ये ठीक क्यों नहीं होता। समाधान सोच कहती है, अब क्या किया जा सकता है, आगे कैसे बढ़ा जाए, इसे कैसे बेहतर बनाया जाए। एक पीछे देखती है, दूसरी आगे देखती है। एक दरवाजा बंद करती है, दूसरी खिड़की खोलती है। दुनिया के जो सबसे सफल लोग हैं वो समस्याओं से बचते नहीं। उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आती हैं, कभी कभी हमसे ज्यादा बड़ी मुश्किलें, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। वो समस्या को देखते हैं, समझते हैं और फिर तुरंत ये पूछते हैं कि अब क्या। वो समस्या में नहीं रुकते, वो उसे एक सूचना की तरह लेते हैं, एक संकेत की तरह जो बताता है कि कुछ बदलना है। यही फर्क है और यही फर्क उनकी जिंदगी को अलग बनाता है। तुम भी ये कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं, बस ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, अपनी सोच के प्रति, अपने सवालों के प्रति। एक बहुत पुरानी कहावत है, जहां ध्यान जाता है ऊर्जा वहां जाती है और जहां ऊर्जा जाती है वही बढ़ता है। अगर तुम हर दिन अपनी समस्याओं पर ध्यान दोगे तो वो समस्याएं और बड़ी लगने लगेंगी, और अगर तुम हर दिन समाधान ढूंढने पर ध्यान दोगे तो समाधान दिखने लगेंगे। ये सुनने में बहुत सरल लगता है,
लेकिन इसे करना उतना आसान नहीं, क्योंकि जब हम दर्द में होते हैं, जब मुश्किल बड़ी होती है, तब ध्यान हटाना मुश्किल होता है। लेकिन ये असंभव नहीं है। इसकी शुरुआत एक छोटी सी आदत से होती है। जब भी तुम्हारा मन समस्या की तरफ जाए, बस एक सवाल पूछो, ठीक है, ये हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूं? ये सवाल एक स्विच की तरह है। ये दिमाग को समस्या मोड से निकालकर समाधान मोड में डालता है। पहले पहल ये मुश्किल लगेगा, दिमाग वापस जाएगा, फिर से समस्या की तरफ खींचेगा। लेकिन हर बार जब तुम उसे वापस खींचोगे, हर बार जब तुम वो सवाल पूछोगे, तुम दिमाग को नई आदत सिखा रहे होगे। धीरे धीरे ये आसान होता जाएगा। अब बात करते हैं रीफ्रेमिंग की, यानी किसी चीज को अलग नजर से देखना। मान लो तुम्हारा एक प्रोजेक्ट फेल हो गया। पुरानी सोच कहेगी, मैं नाकाम हूं, मैं काबिल नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। रीफ्रेमिंग कहती है, मुझे एक सबक मिला, मैं जानता हूं अब क्या नहीं करना है। ये नाकामी नहीं, ये ट्रेनिंग है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफल हुए। किसी ने उनसे कहा, इतनी बार फेल होकर कैसा लगता है? उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। यही रीफ्रेमिंग है। नाकामी को सबक में बदलना, रुकावट को रास्ते में बदलना, दर्द को ताकत में बदलना। ये झूठ बोलना नहीं है, ये अपने आप से बेईमानी नहीं है, ये सच को एक नई रोशनी में देखना है। हर घटना के दो रूप होते हैं, एक वो जो हमें तोड़ता है और एक वो जो हमें बनाता है। तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सा रूप देखते हो। रीफ्रेमिंग सीखने का एक तरीका है सवाल बदलना। जो सवाल हम खुद से पूछते हैं, वो हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। गलत सवाल हमें जाल में फंसाते हैं, सही सवाल हमें आजाद करते हैं। ये क्यों हुआ मेरे साथ? ये एक बंद सवाल है, इसका कोई अच्छा जवाब नहीं होता। लेकिन अगर पूछो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, तो दिमाग एक नई दिशा में चलने लगता है। इसे ठीक कैसे करूं, तो दिमाग समाधान खोजने लगता है। मैं इस मुश्किल में सबसे अच्छा क्या कर सकता हूं, तो दिमाग तुम्हारी ताकत की तरफ मुड़ता है। सवाल एक टॉर्च की तरह है, जहां टॉर्च घुमाओगे उधर रोशनी जाएगी। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आए, रुको, एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, अब सबसे अच्छा क्या हो सकता है। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन ये तुम्हारी पूरी सोच की दिशा बदल सकता है। और जब सोच की दिशा बदलती है, तो जिंदगी की दिशा भी बदलती है। हम जो बोलते हैं वो हम जो सोचते हैं उसे दर्शाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हम जो बोलते हैं वो हम जो सोचते हैं उसे बनाता भी है। शब्द सिर्फ आवाजें नहीं हैं, शब्द ताकत हैं। मैं नहीं कर सकता और मैं अभी तक नहीं जानता कैसे करना है। इन दोनों वाक्यों में बहुत फर्क है। पहला दरवाजा बंद करता है, दूसरा दरवाजा खुला रखता है। ये मेरी गलती है और इससे मैं क्या सीख सकता हूं। पहला तुम्हें दोष देता है, दूसरा तुम्हें आगे बढ़ाता है। ये बहुत मुश्किल है और ये एक चुनौती है जिसे मैं हल करूंगा। पहला थका देता है, दूसरा जगाता है। अपनी रोजमर्रा की बातचीत पर ध्यान दो। खुद से क्या कहते हो, दूसरों से क्या कहते हो? क्या तुम्हारी भाषा तुम्हें आगे ले जा रही है या पीछे खींच रही है? जब तुम अपनी भाषा बदलते हो तो तुम अपनी सोच बदलते हो, और जब सोच बदलती है तो सब कुछ बदलने लगता है। एक और जरूरी बात, शिकायत की भाषा और समाधान की भाषा अलग होती है। शिकायत कहती है सब गलत है, कुछ नहीं होता, सब बेकार है। समाधान कहती है ये ठीक नहीं है, तो मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूं। शिकायत ऊर्जा थाती है, समाधान ऊर्जा देती है। ये नहीं सोचना है कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन जब कुछ गलत हो तो तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या हो। अगर वो शिकायत है तो रुको, एक पल ठहरो और फिर पूछो, मैं यहां से क्या कर सकता हूं। यही स्विच है, यही बदलाव है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग मुश्किल समय में भी समाधान की भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो कम तनाव महसूस करते हैं, उनका दिमाग बेहतर काम करता है और वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो आज से अपनी भाषा को ध्यान से सुनो और जब भी शिकायत आए उसे समाधान के सवाल में बदलो। ये एक अभ्यास है, रोज करो और देखो कैसे धीरे धीरे सब कुछ बदलता है। अब बात करते हैं व्यवहारिक कदमों की, वो आदतें जो तुम्हारे दिमाग को समाधान की तरफ मोड़ेंगी। पहला कदम है सुबह का एक सवाल। हर सुबह उठकर चाय पीते हुए बस
1 मिनट के लिए खुद से पूछो, आज मैं अपनी एक मुश्किल को सुलझाने के लिए एक छोटा कदम क्या उठा सकता हूं? बस एक कदम, पूरी मुश्किल नहीं, पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ एक छोटा कदम। ये सवाल तुम्हारे दिमाग को दिन की शुरुआत में ही समाधान मोड में डाल देता है और फिर पूरा दिन उसी ऊर्जा से चलता है। दूसरा कदम है रात का लेखन। रात को सोने से पहले एक कागज पर या फोन में लिखो, आज मेरे सामने क्या मुश्किल आई और मैंने या मैं उसका क्या समाधान कर सकता हूं। ये 2 मिनट का काम है, लेकिन ये दिमाग को ये याद दिलाता है कि हर समस्या का एक जवाब होता है। और ये आदत बन जाए तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच अपने आप बदलने लगती है। तीसरा कदम है समाधान लिस्ट बनाना। जब भी कोई बड़ी मुश्किल आए, एक काम करो, एक कागज लो, उस पर समस्या लिखो और फिर उसके नीचे कम से कम 5 संभावित समाधान लिखो। 5, चाहे वो पागलपन लगें, चाहे वो अभी संभव न लगें, बस लिखो। ये काम दिमाग को एक संकेत देता है कि हम यहां समाधान ढूंढने आए हैं। और जब दिमाग इस मोड में जाता है तो अक्सर ऐसे जवाब आते हैं जो पहले सोचे नहीं थे। चौथा कदम है अपने आसपास के लोगों को देखो। क्या तुम्हारे आसपास के लोग हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा समस्याओं की बात करते हैं? तो उनकी संगत कम करो और ऐसे लोगों को ढूंढो जो समाधान की बात करते हैं, जो आगे बढ़ने की बात करते हैं। क्योंकि हम उन्हीं जैसे बनते हैं जिनके साथ रहते हैं। तुम्हारी संगत तुम्हारी सोच बनाती है और तुम्हारी सोच तुम्हारी जिंदगी बनाती है। 5वां कदम है तुलना बंद करो। समस्या सोच का एक बड़ा हिस्सा ये है कि हम दूसरों से खुद की तुलना करते हैं। वो आगे है, मैं पीछे हूं, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। ये तुलना हमेशा दर्द देती है और ये दर्द हमें समस्याओं में और गहरा धकेलता है। इसकी बजाय अपनी तुलना सिर्फ खुद से करो। कल की तुलना में क्या मैं आज बेहतर हूं? पिछले महीने की तुलना में क्या मैंने कुछ सीखा? पिछले साल की तुलना में क्या मैं आगे बढ़ा? ये तुलना तुम्हें ताकत देती है। और छठा कदम है छोटी जीत मनाओ। जब भी तुम एक छोटी समस्या सुलझाओ, उसे नजरअंदाज मत करो, उसे महसूस करो, खुद को शाबाशी दो। ये छोटी सी आदत दिमाग को ये याद दिलाती है कि तुम समाधान खोज सकते हो और ये विश्वास बड़ी मुश्किलों में भी काम आता है। अब कुछ असली जिंदगी की कहानियां। पहली कहानी एक छोटे से शहर की लड़की की है। उसके घर में पैसे नहीं थे, पढ़ाई का खर्च नहीं था। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक था रोना, शिकायत करना, कहना कि मेरी किस्मत खराब है। दूसरा था सोचना, मैं क्या कर सकती हूं। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, थोड़े पैसे कमाए, फिर एक छोटी स्कॉलरशिप मिली, फिर एक और। उसने रुकना नहीं छोड़ा। हर बार जब रास्ता बंद होता, वो दूसरा रास्ता ढूंढती। आज वो एक सफल इंजीनियर है। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उसने कभी समस्या में नहीं रुकी। उसने हमेशा अगला कदम ढूंढा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये असली है और ये तुम्हारी भी कहानी हो सकती है। जब तुम समाधान की तरफ मुड़ते हो तो रास्ते खुलते हैं, हमेशा। दूसरी कहानी एक बिजनेसमैन की है। उसका पूरा बिजनेस डूब गया था। लाखों का कर्ज था। लोग कह रहे थे कि ये नहीं उठेगा। उसके अपने लोगों ने साथ छोड़ दिया। उसके सामने 2 रास्ते थे, टूट जाना या ठीक हो जाना। उसने काम किया। उसने कागज पर लिखा, मेरे पास अभी भी क्या है। उसके पास अनुभव था, उसके पास कुछ पुराने ग्राहक थे, उसके पास एक हुनर था। उसने उन्हीं चीजों से शुरुआत की, छोटे से, बिना शान से, बिना दिखावे से, और उसने वापसी की। आज वो कहता है कि वो टूटना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी, क्योंकि उसने उसे ये सिखाया कि असली ताकत समस्या में नहीं होती, असली ताकत समाधान ढूंढने में होती है। तुम्हारे पास भी कुछ ना कुछ है, अभी, इस पल, जो तुम इस्तेमाल कर सकते हो। वो ढूंढो और उससे शुरू करो। तीसरी कहानी एक बुजुर्ग किसान की है। उसकी फसल बार बार बर्बाद होती थी। बारिश कम होती तो फसल सूखती, ज्यादा होती तो डूबती। लोग कहते थे यही नसीब है किसान का। लेकिन उस बुजुर्ग ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं बारिश नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी खेती का तरीका बदल सकता हूं। उसने नई तकनीक सीखी,
अपने बेटे से मदद ली, पड़ोसी किसानों से बात की। धीरे धीरे उसकी खेती बेहतर हुई, उसकी आमदनी बढ़ी। ये कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बताती है कि समस्या पर नियंत्रण ना होना और समाधान ना होना दो अलग बातें हैं। तुम हमेशा परिस्थिति नहीं बदल सकते, लेकिन तुम हमेशा अपना जवाब बदल सकते हो, और कई बार वो जवाब ही सब कुछ बदल देता है। यही सोच का जादू है, यही समाधान की ताकत है। अब बात करते हैं डर की, क्योंकि बहुत बार हम समाधान की तरफ नहीं जाते क्योंकि हम डरते हैं। डर की अगर मैंने कोशिश की और फिर भी नाकाम हुआ तो क्या होगा? डर की लोग क्या सोचेंगे? डर की मैं काबिल नहीं हूं। ये डर समझ में आता है, लेकिन डर और खतरा अलग हैं। खतरा असली होता है, डर अक्सर काल्पनिक होता है। डर अक्सर वो कहानी होती है जो हम खुद अपने दिमाग में बनाते हैं, और वो कहानी अक्सर झूठी होती है। एक काम करो, अगली बार जब डर आए उससे पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है सच में? और फिर पूछो, अगर वो बुरा हुआ भी तो क्या मैं उससे उबर सकता हूं? ज्यादातर मामलों में जवाब होता है हाँ, मैं उबर सकता हूं। हाँ, जिंदगी तब भी चलती रहेगी। और जब ये जवाब मिलता है, डर थोड़ा कम हो जाता है, और जब डर कम होता है तो कदम उठाना आसान होता है। नकारात्मकता के बारे में भी बात करनी है। दुनिया में बहुत नकारात्मकता है। खबरें, सोशल मीडिया, आसपास के लोग, हर तरफ से नकारात्मकता आती है, और ये नकारात्मकता धीरे धीरे हमारी सोच में घुस जाती है। इससे बचने का एक तरीका है, अपनी मीडिया डाइट को कंट्रोल करो। रोज कितनी खबरें देखते हो? कितना सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो? अगर ये ज्यादा है तो कम करो। इसकी जगह कुछ ऐसा पढ़ो, सुनो, देखो जो तुम्हें ऊपर उठाए, जो तुम्हें ये याद दिलाए कि दुनिया में अच्छाई भी है। और दूसरा काम करो, कृतज्ञता का अभ्यास। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। छोटी हो सकती हैं, आज खाना मिला, किसी ने मुस्कुराया, आज मैं स्वस्थ था। ये अभ्यास दिमाग को ये दिखाता है कि जीवन में सिर्फ समस्याएं नहीं हैं, अच्छाई भी है। और जब दिमाग अच्छाई देखता है तो वो समाधान भी ज्यादा देखता है। एक और चीज जो नकारात्मकता बढ़ाती है वो है पुरानी गलतियों पर अटके रहना। हम सब ने गलतियां की हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ जिनका दर्द अभी भी है। लेकिन उन गलतियों पर बार बार लौटना, उन्हें बार बार महसूस करना, खुद को बार बार दोष देना, ये किसी काम का नहीं है। जो हो गया वो हो गया, तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम ये जरूर कर सकते हो, उससे सबक लो और आगे बढ़ो। माफ करो, खुद को माफ करो, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम खुद को माफ नहीं करते तुम उस गलती से मुक्त नहीं होते, और जब तक मुक्त नहीं होते तुम पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ सकते। खुद को माफ करना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। ये खुद से कहना है कि हाँ, मैंने गलती की और अब मैं आगे जाऊंगा। ये एक नई शुरुआत है। अब बात करते हैं समाधान केंद्रित जिंदगी बनाने की। ये एक दिन में नहीं होता, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन ये होता जरूर है। पहला काम है अपना उद्देश्य जानो। जब तुम्हें पता हो कि तुम क्यों जी रहे हो तो मुश्किलें छोटी लगती हैं। जब तुम्हारे सामने एक बड़ा लक्ष्य हो तो रास्ते की रुकावटें सिर्फ रुकावटें हैं, दीवारें नहीं। तो अपने आप से पूछो, मैं अपनी जिंदगी में क्या बनाना चाहता हूं? 10 साल बाद मैं कहां रहना चाहता हूं? मेरी जिंदगी का वो एक काम क्या है जो मैं करना चाहता हूं? ये सवाल तुम्हारी ऊर्जा को एक दिशा देते हैं, और जब दिशा होती है तो समस्याएं उस दिशा से हटाने की कोशिश बन जाती हैं, ना कि तुम्हें रोकने वाली दीवारें। दूसरा काम है रोज एक छोटा कदम। बड़े लक्ष्य डराते हैं, लेकिन छोटे कदम नहीं डराते। तो हर रोज एक छोटा काम करो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, बस एक। और देखो कैसे दिन महीने बनते हैं और महीने साल। तीसरी कहानी एक बुजुर्ग किसान की है। उसकी फसल बार बार बर्बाद होती थी। बारिश कम होती तो फसल सूखती, ज्यादा होती तो डूबती। लोग कहते थे यही नसीब है किसान का। लेकिन उस बुजुर्ग ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं बारिश नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी खेती का तरीका बदल सकता हूं। उसने नई तकनीक सीखी, अपने बेटे से मदद ली, पड़ोसी किसानों से बात की।
धीरे धीरे उसकी खेती बेहतर हुई, उसकी आमदनी बढ़ी। ये कहानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बताती है कि समस्या पर नियंत्रण ना होना और समाधान ना होना दो अलग बातें हैं। तुम हमेशा परिस्थिति नहीं बदल सकते, लेकिन तुम हमेशा अपना जवाब बदल सकते हो, और कई बार वो जवाब ही सब कुछ बदल देता है। यही सोच का जादू है, यही समाधान की ताकत है। 5वां काम है सीखते रहो। दुनिया बदल रही है, हर दिन नई चुनौतियां आती हैं। जो लोग सीखते रहते हैं वो हर नई चुनौती के लिए नए समाधान ढूंढ लेते हैं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो पुरानी समस्याओं में ही अटके रहते हैं। किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, ऐसे लोगों से बात करो जो तुमसे ज्यादा जानते हैं। हर नई सीख एक नया हथियार है, और जितने ज्यादा हथियार उतनी ज्यादा समस्याएं सुलझाने की ताकत। 6वां काम है धैर्य रखो। समाधान हमेशा तुरंत नहीं आता, कभी कभी इंतजार करना पड़ता है, कोशिश करते रहना पड़ता है बिना नतीजे के। लेकिन जो रुकता नहीं उसे नतीजा मिलता है। पानी पत्थर को काटता है, इसलिए नहीं कि वो ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि वो रुकता नहीं। तुम भी रुकना मत। अब बात करते हैं रिश्तों में समाधान सोच की, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें हमारे रिश्तों में होती हैं, परिवार में, दोस्तों में, काम में, और वहां भी यही नियम काम करता है। जब कोई रिश्ते में समस्या आती है तो ज्यादातर लोग ये सोचने लगते हैं ये गलती उसकी है, वो बदलेगा नहीं, ये रिश्ता खराब है। ये सोच और दूरी बढ़ाती है। इसकी बजाय पूछो, मैं इस स्थिति में क्या कर सकता हूं, मैं कैसे बेहतर ढंग से बात कर सकता हूं, हम दोनों को क्या चाहिए और उसे कैसे पाया जा सकता है। ये नहीं है कि हमेशा सब तुम्हारी गलती है, लेकिन जब तुम वो पूछते हो जो तुम कर सकते हो, तो तुम उस हिस्से पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे हाथ में है, और वो हिस्सा अक्सर बहुत ताकतवर होता है। रिश्तों में समाधान सोच का मतलब है लड़ाई जीतने की कोशिश नहीं, बल्कि एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश। काम की जगह पर भी समाधान सोच बेहद जरूरी है। जो लोग काम में समस्याएं लेकर बैठ जाते हैं, जो हर चीज में कमी निकालते हैं, जो हर प्रोजेक्ट में सिर्फ मुश्किलें देखते हैं, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जो कहते हैं ये मुश्किल है, लेकिन देखो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, वो लोग नेतृत्व करते हैं। दुनिया के बड़े नेता, बड़े उद्यमी, बड़े विचारक सब के सब एक काम में माहिर थे, समस्या देखकर समाधान ढूंढना। अगर तुम नौकरी में हो तो अपने बॉस के सामने सिर्फ समस्या मत लाओ, समाधान भी लाओ, एक संभावित रास्ता भी लाओ। ये एक छोटी सी आदत है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है। और अगर तुम खुद का काम करते हो तो याद रखो, हर बड़ा बिजनेस किसी ना किसी समस्या का समाधान है। जितनी बड़ी समस्या सुलझाओगे उतना बड़ा काम होगा। तीसरा काम है अपनी ऊर्जा को बचाओ। तुम्हारे पास सीमित ऊर्जा है, और वो ऊर्जा जहां जाती है वहां काम होता है। अगर वो ऊर्जा शिकायतों में, तुलनाओं में, पछतावे में जाती है तो समाधान के लिए कुछ बचता नहीं। इसलिए ये सीखो कि अपनी ऊर्जा किसे दो और किसे नहीं। जो तुम बदल सकते हो उस पर ध्यान दो, जो नहीं बदल सकते उसे छोड़ो। ये आसान नहीं, लेकिन ये जरूरी है। चौथा काम है अपने आप पर भरोसा रखो। ये सबसे जरूरी है। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो तुम समाधान ढूंढने की हिम्मत रखते हो। जब तुम खुद पर शक करते हो तो तुम पहले कदम से ही डर जाते हो। तो खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा। ये छोटा सा विश्वास पहाड़ हिला सकता है। आज से तुम्हारी जिंदगी में एक बदलाव आ सकता है, सिर्फ एक। ये बदलाव है अपने सवाल बदलना। जब कोई मुश्किल आए, रुको, एक सांस लो और पूछो, अब मैं क्या कर सकता हूं। ये एक सवाल, ये एक आदत, यही सब बदल देगा। तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं बदलना है, तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं बदलनी है, बस एक कदम, आज, अभी। जो मुश्किल सामने है उसे देखो और उसके लिए एक छोटा सा समाधान ढूंढो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, क्योंकि हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। हर बड़ी इमारत एक पहली ईंट से शुरू होती है, और हर बड़ी जिंदगी एक बड़े फैसले से शुरू होती है। वो फैसला जो तुम आज ले सकते हो कि अब से मैं समस्याओं में नहीं रहूंगा, अब से मैं समाधान ढूंढूंगा, हर बार, हर हाल में।
ये तुम्हारा वादा हो खुद से। ये किताब यहाँ खत्म होती है, लेकिन तुम्हारा सफर यहाँ से शुरू होता है। याद रखो, समस्याएं जिंदगी का हिस्सा हैं, वो आती रहेंगी। लेकिन अब तुम्हारे पास एक हथियार है, एक नजरिया, एक सोच जो हर समस्या को एक सवाल में बदल देती है, और हर सवाल का जवाब होता है। तुम वो इंसान बन सकते हो जो हमेशा रास्ता ढूंढता है, जो हार नहीं मानता, जो समस्या देखकर घबराता नहीं बल्कि पूछता है, तो अब क्या करें? यही इंसान दुनिया बदलते हैं, यही इंसान अपनी जिंदगी बदलते हैं, और ये इंसान तुम हो सकते हो, आज से, इसी पल से। तो उठो, चलो और अपना अगला कदम उठाओ, क्योंकि रास्ता वो नहीं जो पहले से बना होता है, रास्ता वो होता है जो चलने से बनता है, और तुम चलने वाले हो। आगे, हमेशा आगे। यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारी जिंदगी है।